हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो हमारी एक स्टोरी बेस्ड है और इसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे जो कि कक्षा पहली के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बगुला, भक्त और केकड़ा की ये स्टोरी है और हिंदी ग्रामर की एक बुक है अतुल्य, कक्षा पहली के बच्चों की, उसमें से मैम आपको पढ़ाएंगी। और जब आपको ये स्टोरी रीड करा देंगी मैम बुक में से, उसके बाद मैम इज़ गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, you are going to give me a reply. So stay tuned in this video till the end. So let's start with the video without any delay, and please do like, share, subscribe to my channel. Bye bye. आज की कहानी है हमारी बगुला, भक्त और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कुछ कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों में आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भरे गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप नहीं करूँगा और मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुला ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और उसने सबको यह भी बताया कि जल्द यह तालाब सूखने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़ दौड़ बगुले के पास आए और बोले, भक्त मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम हो तो महाज्ञानी बन ही गए हो। सभी जल के जीव बगुले की बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने बगुले के बचाव का उपाय पूछा। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी भी सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुला भक्त ने यह समस्या भी सुलझा दी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा। अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला की जय के नारे लगाए। अब वह रोज़ एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर से ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो बगुला 2 फेरे भी लगाता और 2 जीवों को चट कर जाता। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और बगुला की सेहत बनने लगी। खा खाकर अब खूब मोटा हो गया। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुला से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बगुला बोला, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं और मेरी पीठ पर बैठ जा।
केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाता हुआ बोला, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भक्त जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तेरी बारी है। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भक्त का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा। उसने और सारे जीवों को बगुले की सच्चाई बताई कि कैसे दुष्ट बगुला भक्त उन्हें धोखा देता रहा। अब आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है ना बेटा कि आपकी मम्मी बुला रही है पार्क में, आपके पापा बुला रहे हैं, आप टॉफ़ी ले लो, कैंडी ले लो, बिस्किट्स ले, तो आपने किसी की बात में नहीं आनी। ऑलवेज फॉलो योर पेरेंट्स, नथिंग एल्स। ओके, अपने गुरु का ज्ञान लो, टीचर्स का कहना मानो और अपने पेरेंट्स का कहना मानो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।